मलेरिया रोधी टीका R21 है और बहुत कारगर वैज्ञानिक की नज़र से जानी। तो मलेरिया की जो है वो दवाई जो है वो निकली, दवाई जो है उसके टीके जो बताए जा रहे हैं कि आ चुके हैं, और मलेरिया की जो रोधी जो 2 टीके आ चुके हैं, उनके 2 टीके आ गए हैं जिनका नाम है RTS और S और R21। ये 2 टीके जो मलेरिया के लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्योंकि ये अभी जो न्यूज़ है इस तरीके की आई है, तो जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में प्रीलिम्स वगैरह में MCQ टाइप में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मलेरिया के बारे में भी जान लीजिए, मलेरिया में क्या बताया गया कि जो मलेरिया है वही वो किस तरीके की बीमारी है कि जिसका जो टीका है वो अभी तक, मतलब उसका जो टीका है वो अब जाकर बनाया गया है, और काफ़ी एक न्यूज़ है ये। तो जो मलेरिया है वो लगभग 3 करोड़ साल से है, और इसमें क्या है, तब मनुष्य भी नहीं हुआ करता था। मलेरिया कोई वायरस नहीं, और ये एक बैक्टीरिया, और ना ही एक बैक्टीरिया, यह एक प्रोटोज़ोआ जिसको कहते हैं आदिकाल का परिजीवी है, जो सामान्य वायरस से हज़ारों गुना बड़ा है, और जीने की तुलना करके इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए जो कोविड है वो 19 वायरस से 19 वायरस में लगभग 12 जीन होते हैं, और जब इसकी तुलना में मलेरिया में काफ़ी ज़्यादा जो यानी 5000 जीन जो है वो पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मलेरिया पर जीवी 4 जीवन चक्रों से गुजरती है, और संक्रामक जो मलेरिया जो है वो मलेरिया जो परजीवी 4 जीवन चक्रों से होकर गुजरती है, और संक्रामक रोगजनकों के साथ साथ यह और विकराल रूप धारण कर लेता है। जब उसका कोई ट्रीटमेंट या इलाज नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक भयानक रूप जो है वो धारण कर लेता है। और चिकित्सा शोधकर्ता 100 से अधिक वर्षों से मलेरिया के टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड में हमें 30 साल का शोध करना पड़ा। ये बताया जा रहा है R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन कैसे काम करती है। बता रहे कि जो वैक्सीन जो इनके द्वारा निकाली गई है मलेरिया की, वो किस प्रकार से काम करती है। जो मलेरिया है उसके मलेरिया के चारों जीवन चक्र बेहद अलग अलग हैं, और इससे निपटने के लिए अलग अलग एंटीजन की आवश्यकता होती है। और एंटीजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए सक्रिय करता है। जो मलेरिया है वो चारों जीवन चक्र बेहद एक अलग अलग है, और इसे निपटने के लिए अलग अलग एंटीजन की आवश्यकता होती है। और एंटीजन क्या है? एंटीजन एक वो पदार्थ है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए सक्रिय जो है वो करता है। और हमने स्पोरोइड्स पर गौर किया तो मच्छर त्वचा पर काटकर मानव शरीर में छोड़ते हैं, जिसको कहते हैं स्पोरोजोइड। जो मच्छर है वो मानव शरीर पे काट कर उसमें छोड़ते हैं, और इस कोशिकाओं की यकृत में पहुंचने से पहले इनका पता लगाने का काम किया गया है। और ये कोशिकाएं तेजी से फैलती है और ज़्यादा समय तक जीवित रहती हैं। और हर मच्छर छोटी मात्रा में स्पोरोइड्स शायद 20 स्पोरोइड्स त्वचा में छोड़ते हैं। अगर जो शरीर है वो 20 स्पोरोइड्स को झेल लेता है तो माना जाता है कि आप सुरक्षित है। लेकिन अगर उसमें से एक भी जो है वो बॉडी के पार जो चला जाता है, जो फैल जाता है बुरी तरीके से, स्पोरोइड्स को ख़त्म कर, और काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किलें खड़ी कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि स्पोरोइड्स को ख़त्म करने के लिए आपके शरीर के पास कुछ ही मिनट होते हैं, और उच्च स्तर की एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, जिसे परजीवी का पहले कभी सामना नहीं हुआ और जिससे निपटना वह ना जानता हो। यह भी कहा जा सकता है कि आपकी एंटीबॉडी एक ऐसी कार की तरह होनी चाहिए जो दूसरे कारों से 10 गुना तेज़ भाग सकती हो। तो इसमें एक जो है वो वैक्सीन जो है निकाली गई है, जिनका इम्पॉर्टेंट देख लीजिए क्या क्या नाम है इन 2 के। जो वैक्सीन जो निकाली गई है जिसका नाम है RTS और S और R21, ये दोनों मलेरिया की जो दवाई हैं टीकारोधी जो निकाले गए हैं। और जो मलेरिया है वो किस तरीके की बीमारी है? एक प्रोटोजोआ